नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी टारगेट 91 पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों तथा उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों, इस वीडियो में प्रत्येक लेखकों की महत्वपूर्ण रचनाओं को एक जगह कलेक्ट किया गया है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इस प्रकार हैं: चिदंबरा, वीणा, पल्लव, अगली रचना गुंजन तथा युगवाणी। मित्रों, चिदंबरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगली रचना है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ से भी जो कि रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं, तो इनकी रचनाएं हैं यामा, नीरजा, निहार, रश्मि, दीपशिखा, छड़दा तथा अतीत के चलचित्र। तो फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा की यामा रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत रचना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा रही है। मुंशी प्रेमचंद, इनकी रचनाएं हैं इस प्रकार: गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ईदगाह, दो बैलों की कथा, निर्बला, मंगलसूत्र। फ्रेंड्स, मंगलसूत्र रचना इनकी अधूरी रह गई थी। अगले लेखक जयशंकर प्रसाद, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कामायनी, जो महाकाव्य है, आंसू, झरना, लहर, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा इरावती। अगले लेखक महाकवि भूषण, इनकी रचनाएं प्रमुख इस प्रकार हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक। अगले रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, सभी रचनाएं इम्पॉर्टेंट हैं, रट लीजिए इसको: उर्वशी, रेणुका, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय तथा कुरुक्षेत्र। मित्रों, इनकी जो उर्वशी रचना है, इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगले लेखक मैथिली शरण गुप्त। फ्रेंड्स, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इस प्रकार: भारत भारती, इसी रचना पर इनको पुरस्कार मिला था। पंचवटी, साकेत तथा द्वापर। धर्मवीर भारती, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: गुनाहों का देवता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठंडा लोहा, कनुप्रिया तथा ठेले पर हिमालय। अगले लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं: कितनी नावों में कितनी बार, शेखर एक जीवनी। तो फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए इनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार। इसी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: तुलसीदास, जो टेट 2018 की एग्ज़ाम में पूछी गई रचना है, अनामिका,
परिमल, माधुरी, सरोज की स्मृति, अप्सरा तथा परिमल। दोस्तों 2 बार हो गई ये रचना। सूरदास, इनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हैं इनकी। दोस्तों इनकी रचनाएं काफ़ी आसान है, याद करने में आपको आसानी होगी। केवल सूरसागर, सुरसरावली तथा साहित्य लहरी, सूर सब में लगा है। काफ़ी आसान रचनाएं हैं इनकी तीनों, बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। दोस्तों जितनी भी रचनाओं के बारे में आज जिक्र कर रहे हैं सबको रट लीजिए, एकदम से रट लीजिए। आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में जो है रचनाएं पूछी जा रही हैं, और एक नहीं कईयों बार पूछी जा रही हैं। यहीं से जो है कि दोहराई जा रही हैं रचनाएं, बार बार पूछी जा रही हैं। अगर रट लेंगे तो निश्चित है 1 से 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तुलसीदास, इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी तथा हनुमान बाहु। दोस्तों तुलसीदास की जो रामचरितमानस रचना है, यह पूछा जाता कभी कभी एग्जाम में किस भाषा में जो है लिखी गई थी। तो मित्रों रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। किसमें? अवधी में। कबीरदास, इनकी रचना केवल एक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार पूछी जाती है, बीजक, और इसमें साखी, शबद तथा रामायणी का संकलन है। और इनकी भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों कबीरदास की भाषा को साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही प्रसिद्ध, नाटक के मामले में बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं, लेखक हैं। और इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: भारत दुर्दशा एक प्रकार का नाटक है। अगली जो रचना है वैदेही, हिंसा न भवति। और अंतिम इनकी रचना है अंधेर नगरी। रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना चिंतामणि काफ़ी प्रसिद्ध है, लोक प्रसिद्ध है। और अगले रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास तथा पारिजात। मित्रों इनकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की प्रिय प्रवास जो रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एकदम रट लीजिए। कुछ अन्य लेखक जिनकी प्रत्येक रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे चंद्रकांता किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स जो चंद्रकांता रचना है वो देवकी नंदन खत्री की बार बार पूछी जाती है। पंचतंत्र किसकी रचना है फ्रेंड्स? तो यह रचना विष्णु शर्मा की है। किसकी है? विष्णु शर्मा की। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी हैं। चाँद का मुंह टेढ़ा, यह रचना मोहन राकेश की है। अगली रचना मृगनयनी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये किसकी है दोस्तों? ये रचना वृंदालाल वर्मा की है। बिहारी सतई, ये रचना बिहारी की है। गागर में सागर भरने वाले रचनाकार हैं बिहारी, कविवर बिहारी। अगली रचना है रानी केतकी की कहानी, इंसाअल्लाह खां की रचना है। नेक्स्ट प्रेम सागर, यह रचना लल्लू लाल की है। अगली सुख सागर, पंडित सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है। अगली रचना गोरा बादल की कथा, जटमल, ये नाटक है। फ्रेंड्स जो परीक्षा गुरु है यह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है और इसके जो रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अगली रचना
गेहूँ बनाम गुलाब, यह भी काफ़ी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। यह रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की है। हरिवंश राय बच्चन, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं जो बार बार पूछी जाती हैं फ्रेंड्स, मधुशाला, मधुबाला तथा मधुकलश। इन्हीं रचनाओं के कारण हरिवंश राय बच्चन जी को हालावादी कवि माना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हालावादी कवि। मार दे ये कहीं का रोक ले रहे तो। अगली जो रचना है झांसी की रानी तथा त्रिधारा, और इसकी लेखिका मित्रों सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो फ्रेंड, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।